विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पर्यावरण दिवस है और मैं सुबह से देख रहा हूँ लगातार फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे लोग शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं पर्यावरण दिवस की, और होना भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना काल में हमने पर्यावरण को समझा है और जाना है कि कैसे हमारे निकट के लोगों ने, हमारे परिचितों ने एक एक सांस के लिए संघर्ष किया है और सफ़र किया है। तो आज हमें इस पर्यावरण का महत्व समझ में आया है। और आप देखते थे कि पिछले कुछ समय से लगातार पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। दिल्ली और अन्य जगहों पर लगातार कैसे लोग बीमार हो रहे थे। पर्यावरण में लगातार प्रदूषण की जो मात्रा थी वो बढ़ती जा रही थी। और अब हम पिछले 2 सालों की अगर मैं तुलना करूं तो पिछले 2 सालों से हम लगातार लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां देख रहे हैं। तो उसके कारण हुआ ये कि अब हम देखते हैं कि उसी के विपरीत पर्यावरण काफ़ी कुछ साफ़ सुथरा हो गया है, नेचुरल हो गया है। पानी की जो कमी हुआ करती थी, मैं खुद अपना उदाहरण दूं इंदौर शहर का, तो इंदौर शहर पिछले 2 वर्षों से पानी की समस्या को मैं देख रहा हूं, लेकिन ना के बराबर, बहुत ही कम। नहीं तो इसके पहले, मैं 2 वर्षों के पहले अगर मैं जाऊं तो पानी की किल्लत एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देती थी और उससे जूझना पड़ता था। लेकिन पिछले 2 वर्षों में पर्यावरण ठीक हुआ है, पानी की समस्या ठीक हुई है, ऑक्सीजन भी ठीक हुई है, नेचुरल ऑक्सीजन ठीक हुई है। हम सभी जगह देख रहे हैं कि एक अच्छा वातावरण हुआ है। तो हमें भविष्य में भी इसको ठीक करने के लिए लगातार इसके लिए प्रयास करने होंगे। और ऐसा नहीं है कि हम एक पौधा लगाकर अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर देते हैं। उस पौधे को, जैसे एक बच्चे को बड़ा करने के लिए समय लगता है, वैसे ही एक पौधा जब उसे वृक्ष बनाने के लिए समय लगता है और उसकी काफ़ी केयर करनी पड़ती। तो मुझे एक चीज़ और देखने में आई कि काफ़ी परिवारों में लोग बसते हैं, मतलब आर्टिफिशियल पौधों को ज़्यादा जगह देते हैं अपने परिवारों में। और होता ये है कि जो लाइव प्लांट होते हैं, जो जीवित जो वृक्ष या पौधे होते हैं, उन्हें जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना होता है कि कहीं ना कहीं इनकी केयर ज़्यादा होती है, इन्हें संभालना, देख रेख करना इनकी बहुत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ औषधीय पौधों को और अन्य पौधों को अगर आप देखें, अगर आपके पास समय का अभाव है, समय की कमी है, लेकिन हमें देखिए भविष्य को अगर बेहतर रखना है, खुद को, स्वयं को ठीक रखना है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रखना है, तो हमें आने वाले समय के लिए हमें इन पौधों को ध्यान देना ज़रूरी है। आप ऐसे पौधों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें कम पानी लगे, कम देख रेख लगे और वो कुछ बेहतर आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डाल। हम अपने घरों में कुछ ऐसे पौधे भी लगा सकते हैं जो घर की भी सुंदरता बढ़ाएं और हमारी सेहत के लिए भी लाभदायक हों। सबसे कॉमन पौधा जो मनी प्लांट होता है, सबको यह लगता है कि इसे लगाने से पैसे आते हैं, पर ऐसा नहीं है। यह हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। और हेल्थ अगर अच्छी है तो वेल्थ यानी मनी भी आएगी। अन्य औषधि पौधे भी बहुत सारे हैं जो कम देख रेख में अच्छा परिणाम देते हैं, जैसे तुलसी। अब इसके बारे में तो ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं और अगर भारत में सबके घरों में पाई जाती है। ये हमें विरासत में, हमारी संस्कृति भी में भी मिली है। इसका हम काढ़ा और रोज़ इसकी पत्तियां भी खा सकते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। ये बहुत शुभ माना जाता है। चंद्र और सूर्य ग्रहण भी जब लगता है तो आपने देखा होगा कि हम घर की जो महिलाएं होती हैं वो रसोई में एक एक दो दो पत्तियां सभी जगह डाल देती हैं, क्योंकि जो उससे नेगेटिव वो निकलती है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम भी तुलसी करती है। दूसरा औषधि पौधा पान है। इसको हम घर के अंदर भी लगा सकते हैं और अब ये मनी प्लांट जैसा ही फैल जाता है। ज़्यादा कुछ इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है और हम इसे खाना खाने के बाद खाते हैं अक्सर, आपने देखा होगा। ये डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा रखता है। जो औषधि पौधा है वो पुदीना। जी हाँ, पुदीना, जो आपने देखा होगा कि पुदीना की टी भी बनती है। हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट और कैफ़े में जाके आजकल आप देखते हैं कि मिंट टी हम पीते हैं और पुदीना की चटनी भी हम खाने के साथ लेते हैं। और ये पेट की जो गर्मी होती है, हीट होती है, उसको शांत करने का काम पुदीना करता है। आप इसे लगा दें, ये भी आसानी से पूरे जहाँ जहाँ मिट्टी होती है, गमला होता है, उसके आसपास ये फैल जाती है। और इसे एक बार अगर लगा देंगे तो इसका यूज़ करते रहें और ये फैलती रहती है अपने आप। इसके बाद चौथा जो है वो नींबू घास। आपने सुना होगा लेमन
ग्रास बोला जाता है इसे। ये गाजर आपने घास जैसा देखा होगा, घास की तरह ही ये होती है। और ये मच्छरों को से भी हमें सुरक्षा देने का काम करता है। और इसका उपयोग चाय बनाने में भी किया जाता है। आप जिन लोगों को चाय पीने की ज़्यादा आदत है, तो अगर ये चाय में यूज़ होगा तो वो चाय हमें नुकसान की जगह फ़ायदा करने लगेगी, और इससे पेट की समस्याएं भी ठीक होती हैं और एनर्जेटिक होती है, और इसमें नींबू के जैसा ही स्वाद हमें मिलता है। पांचवा जो पौधा है वो है करी पत्ता। इसे मीठी नीम भी बोलते हैं। यह बाल के लिए, पेट के लिए फ़ायदेमंद है, बेहतर फ़ायदेमंद है, और खाने में भी ये स्वाद बढ़ा देता है। आपने देखा होगा रसोई में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो भी रेसिपी तैयार होती है उसमें आप कड़ी पत्ता डालें और उसका स्वाद 4 गुना हो जाता है। इसके बाद हटजोड़ एक पौधा होता है। यह इसकी आप एक कलम लगा देंगे तो यह पूरे गमले में फैल जाता है आसपास की मिट्टी में, और इससे लट की तरह ये बढ़ता जाता है ये, और सुंदर भी लगता है देखने में। और आपके शरीर की कोई भी हड्डी अगर टूटी हो, अगर आप इसे पीते हैं कुछ दिनों तक, तो यह हड्डी जोड़ने का काम भी करता है ये, और इससे उपयोग हड्डी जोड़ने में ही किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सातवां पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा काफ़ी लोगों के लिए एक नया पौधा होगा, लेकिन ये बहुत ही सुंदर, और इसके पत्ते खाने में स्वादिष्ट, और पौधा लगाने में ये आसान है। और आपने सुना होगा इस समय स्टोन की समस्या काफ़ी हो रही है, तो कि किडनी में जो स्टोन होता है उससे ये कितनी भी बड़ी स्टोन हो, कितने भी हो, तो उसे पिघलाने में ये बहुत ही कारगर है, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको लगेगा कि बहुत ही खट्टा मीठा इसका पत्ता होता है, और ये पथरी को गलाकर यूरिन के जरिए निकाल देता है। इसके बाद है हरसिंगार। हरसिंगार फूल देता है, इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है, सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। गठिया रोग सुना होगा, जिसमें शरीर के सभी जोड़ों में बहुत दर्द हो जाता है और लोगों से उठते बैठने में भी समस्या होती है। हरसिंगार के अगर पत्तों के रस को आप 15 से 20 दिन भी सेवन करते हैं, तो ये कहते हैं कि जड़ से भी ख़त्म कर देता है सारी शरीर के दर्द को। तो इसलिए इसे भी हम घर की अपने उपयोग कर सकते हैं, और अपनी बालकनी में इसे लगा सकते हैं। इसमें भी देख रेख करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एलोवेरा। एलोवेरा सभी ने सुना होगा एलोवेरा, क्योंकि स्किन जैसी समस्याओं के लिए एलोवेरा एक रामबाण उपाय का काम करता है। और एलोवेरा हम घर के अंदर और बाहर दोनों जगह लगा सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस का पौधा है ये, और जो इसका फ़ायदा आपने देखा होगा बालों के लिए, चेहरे के लिए, और पेट की समस्याओं, जो पेट में रोग होते हैं उन समस्याओं के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा उपयोग में आता है। आप इसका जूस भी पी सकते हैं, इसके पत्तों को आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। इसका जो आपने देखा होगा गूदा होता है, उसे आप चेहरे पे लगाएं, आपकी कितनी भी फुंसियाँ हों, कुछ भी हो, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। और सबसे आखिरी में मैं नाम लेने वाला हूँ गिलोय, जो पिछले 2-4 सालों में बहुत ही प्रचलित हो चुकी है। क्योंकि गिलोय आपने देखा होगा एक बिल्कुल किसी भी वृक्ष में ये बिल्कुल फैल जाती है, और गिलोय आप कैसा भी बुखार हो, अगर आप गिलोय को आप पानी में उबाल कर काढ़े की तरह अगर पिएंगे, तो ये कितने भी बड़ा बुखार हो, कितना भी पुराना बुखार हो, उसे जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। तो ये सब आज आपसे साझा करने के लिए उपस्थित हुआ था। तो आप आने वाले समय में इन पौधों को लगाएं, और देखें कि आप इनका उपयोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। घर के जो छोटे मोटे रोग होते हैं, आप उन्हें इनका उपयोग करके ख़त्म कर सकते हैं। तो धन्यवाद।